हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 2 कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके देखिए ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़ देता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या कहा है, आपको कहा है कि x स्क्वायर, एग्जांपल नंबर 3 x स्क्वायर माइनस 3 के आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर जीरोस निकालने का दो तरीका है। एक तो यह है कि x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो फाइंड करना है, तो मैं इसको जीरो के बराबर रख दूं। ये एक्स स्क्वायर उधर गया, ठीक है, यहां पर वैल्यू आ गई मेरी 3। अब 3 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 तो रूट 3 का स्क्वायर होता है। क्या पॉजिटिव रूट 3 का स्क्वायर होता है? बस नहीं, नेगेटिव रूट 3 का भी क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है। तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक क्या, x की वैल्यू 2 आएंगी, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 3। ठीक है, तो एक को प्लस वाले को अल्फा मान लेना, दूसरे वाले को बीटा मान लेना। एक सॉल्यूशन इसका ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसका, दूसरा सॉल्यूशन है कि मैं इसको मानूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, कंपेयर करूं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ये मान लूं कि यहां पर मेरा रूट 3 का स्क्वायर है। जब मैंने ये आइडेंटिटी खोली तो ये क्या होती है, ये होती है x प्लस a मतलब x प्लस रूट 3, x माइनस बी मतलब x माइनस रूट 3। अब ये दो मुझे फैक्टर मिल गए। इन दो फैक्टर को क्या करूं मैं, जीरो के बराबर रखूं तो मुझे क्या मिलेंगे, इसके जीरोस मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा माइनस का रूट 3, x इज इक्वल टू रूट 3। अब आपको अल्फा या बीटा मान लो, इन दोनों में से एक को। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको जो सा तरीका अच्छा लगे वो ऐसे तरीके से आप कर लो। मैं तो आपको दोनों ही बता दिए। ठीक है, अब हमें एक बार इसके क्या मिल गए, जीरोस मिल गए। अब हमें इसका क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ठीक है, द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्या होता है रिलेशन होता है हमारा, अगर हम सिंपल फॉर्मूले से पढ़े तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं इसको इससे थ्योरेटिकल से पढ़ूं तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला इसका मैंने बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब आपकी ये जो इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो दिख रही है मुझे, है ना, एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर हो गई 1। क्या यहाँ पर x वाली टर्म है? नहीं, तो b की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0 और कांस्टेंट टर्म है, हाँ है, तो यहाँ पर -3 लिया जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो a b c मुझे पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे को अल्फा और बीटा पता चल गया। अल्फा की वैल्यू ले लो यहाँ पर माइनस का रूट 3 और बीटा की वैल्यू ले लो यहाँ पर रूट 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा की जगह पे मैं रखूंगा माइनस का रूट 3 प्लस बीटा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस लगाया। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 और ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ तो 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं दूसरा वाला, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम यूं भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं c अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, तो माइनस का रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर रूट 3 हो गया, तो -3 इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या करा, जीरोस निकाल लिए। जीरोस निकालने के बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 करने के लिए मुझे बोर्ड को करना होगा साफ। इतने आप टाइम भी ना वेस्ट करें, हमारी वीडियो को कर दे लाइक, हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कर दे शेयर।
ठीक है, तो इतने जल्दी से हम बोर्ड साफ। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें हमें सम तो दे रखा है, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है 2, है ना। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0 मानना हो तो लिख लेना, वरना ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको स्पेसिफिक दे रखा हो, जीरोस दे रखे हो 2, तो अल्फा की जगह पे अल्फा रखना, बीटा की जगह पे बीटा रखना, जब आपका फाइंड हो जाएगा। पर अगर आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा तो इसे सम बोलते हैं और इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर इसकी जनरल इक्वेशन देखें, जैसे क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आपका x² सिंपल होना चाहिए, तो मैं क्या करूँ, a को ना इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो a को जब मैं पूरी इक्वेशन से डिवाइड करूं, ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी इक्वेशन से डिवाइड, तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को यहाँ पे एक तरीके से मिलता है x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये वैल्यू आपको जो दे रखे होता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दे रखा होता है, माइनस बी अपॉन ए, किसके ऊपर बराबर दे रखा होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दे रखा होता है, सी अपॉन ए। तो एक तरीके से आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो तो रखनी है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, अल्फा इंटू बीटा रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर वो माइनस क्या कर दिया हमने, जब गायब कर दिया। ठीक है, मतलब वो माइनस बी अपॉन की जगह रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट रखता हूँ, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे को 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो आप लिख दोगे कि x² प्लस 3x प्लस 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमने फाइंड करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो जाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।